मेरा नाम है अजीत। आप सब देख रहे हैं हिडन फैक्ट 2025। किसानों के खाते में आएंगे 31,500 रुपये। सरकार का बड़ा ऐलान। PMKY योजना। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत किसानों के खाते में आने वाले हैं 31,500 रुपये। सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, PKY योजना भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत करते हुए किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए व्यापक प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। पारंपरिक रासायनिक खेती से हटकर प्रकृति और टिकाऊ खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मुख्य उद्देश्य न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना भी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख योजना संचालित की गई है। परंपरागत कृषि विकास योजना के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। ये योजनाएं किसानों को जैविक खेती अपनाने में व्यापक सहायता प्रदान करती है। परंपरागत कृषि योजना की विस्तृत जानकारी। तो परंपरागत कृषि योजना के पूरे भारत में लागू की गई है एक व्यापक योजना है जो किसानों को जैविक खेती को यह प्रेरित करती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को 3 वर्षों की अवधि में प्रति हेक्टेयर कुल 31,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि किसानों को चरणबद्ध तरीके से दी जाती है ताकि वो किसी दबाव के जैविक खेती की तकनीकी को सीख सके और अपना सके। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 15,000 रुपये सीधे किसान के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है कि भ्रष्टाचार और संभावनाओं को कम करना है। बाकी राशि उपयोग जैविक प्राकृतिक खाद, कीटनाशक, अन्य आवश्यक इनपुट खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए मूव कॉन्ट्रैक्ट नामक एक योजना चलाई है। यह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के किसानों के विशेष रूप से डिजाइन की गई है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर कुल 46,500 रुपये की सहायता मिलती है, जो PKVY की तरफ से अधिक है। इसमें से 32,500 रुपये से जैविक खेती के विभिन्न इनपुट पर खर्च किए जा सकते हैं, जबकि 15,000 रुपये सीधे किसान के खातों में भेजे जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के जैविक खेती का अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु और मिट्टी प्राकृतिक रूप से जैविक उत्पादन के लिए अनुकूल बनाया गया है। दोस्तों, किसान उत्पादक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान। दोनों योजनाओं की एक अनूठी विशेषता यह है कि किसानों को किसान उत्पादक से जोड़ा जाता है। यह संगठन किसानों को एकजुट करके सामूहिक शक्ति प्रदान करते हैं। EFO के माध्यम से किसान अपनी उपज को बेहतर दामों पर बेच सकते हैं, क्योंकि सामूहिक बिक्री के उनकी मोलभाव की शक्ति बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त FPO किसानों को बीज लेकर बाजार तक स्तर तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यह संगठन किसानों को आधुनिक जैविक खेती की तकनीकी को जानकारी देते हैं और उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं। मार्केटिंग से लेकर पैकेजिंग तक काम में भी FPO महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापक सहयोग प्रणाली और इसके फायदे। जहाँ दोस्तों, सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहयोग केवल वित्तीय सहायता सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक सहयोग प्रणाली है। किसानों को बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर मदद मिलती है। जैविक बीजों की उपलब्धता, प्राकृतिक खाद का उत्पादन, कीट नियंत्रण की जैविक विधियों को प्रशिक्षण, फसल कटाई से लेकर पैकेजिंग तक सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण से भी सहायता भारत सरकार द्वारा मिलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने के लिए आवश्यक है। यह प्रमाणीकरण किसानों की उपज की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है और बेहतर कीमत दिलाने में सहायक होता है। मार्केटिंग सहयोग से तहत किसानों को E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाता है और प्रत्यक्ष विक्रय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, पर्यावरणीकरण लाभ और दीर्घकालीन प्रभाव। जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण संरक्षण में है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक से अत्यधिक उपयोग में मिट्टी की उर्वरता घट जाती है और भूजल प्रदूषित हो रहा है। जैविक खेती को इन समस्याओं का समाधान प्रदान करती है
प्राकृतिक खाद के उपयोग से मिट्टी जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है और मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। जैविक कीट नियंत्रण विधियों से मित्र कीटों को संख्या बड़ी बनी रहती है और परिस्थितियों को तंत्र की संतुलन बना रहता है। दीर्घकालीन रूप से देखें तो जैविक खेती से उत्पादित खाद्य पदार्थ अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। आर्थिक लाभ और बाजार की संभावनाएं। जैविक उत्पादों की मांग न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य के लिए प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण लोग जैविक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों में भारतीय जैविक उत्पादों की भारी मांग है। इससे किसानों को अपनी उपज बेहतर दाम मिलता है। प्रारंभिक 3 वर्षों में जैविक खेती का खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन बाद में लागत कम हो जाती है क्योंकि महंगे रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती। सरकारी सहायता के साथ साथ यह संक्रमण काल आसान हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को सही क्रियान्वित हो तो भारत विश्व जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातकार बन सकता है। सरकार का लक्ष्य यह है कि आने वाले दशक के देश में कम से कम 25% कृषि भूमि और जैविक खेती हो। इसके लिए और भी योजनाएं पर काम चल रहा है। किसानों को जागरूक बनाने के लिए गांव-गांव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रदर्शन भी किया जाता है ताकि अधिक से अधिक विज्ञान जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। दोस्तों, अस्वीकरण। उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से लिया गया है। हम इस बात को 100% गारंटी नहीं देते कि यह समाचार मतलब यह वीडियो संपूर्ण सत्य है, इसलिए कृपया सोच समझकर और सत्यापन के बाद ही कोई प्रक्रिया अपनाने का कष्ट करें। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही अपडेट हम लाते रहते हैं। इसीलिए हम अपने चैनल का नाम हिडन फैक्ट रखे हुए हैं। दोस्तों, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, थोड़ा आप भी न्यूज़ से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमें कुछ समझ आएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।